मैया बचा दे भैया मुट्ठी बांधे बनता हमारे को अच्छे से बोलो ये मैया अच्छे से बोलो मेरे बा के हमारे बहनी वाला ये कर रहा था ये मैया क्या हुआ था घटना? देखिए यह माथा फटल है, केस किए थे यही वजह से मार दिया हमको भाई के। मुखिया भगत जी, मुखिया इब्राहिमपुर पंचायत के मुखिया। कैसे घटना हुआ है? 21 तारीख को केस हुआ था, गर्जनेट मारा था, माथा कान फटल है। देखिएगा हाँ बोले ना। केस किए थे। हाँ मुखिया जी आके हमको धमकी दिया रात में कि हमरा बाले बच्चे के नाम देवी तो गोली मार देबो। जब जे हलवा जगरा जी हले 30 से 35 लड़का धनुक टोली के कुल मिल के ई हंगामा कैल के हमार माई के मरल के, परिवार के मरल के, हमरा माथा कान फाड़ दिल के, भतीजा के मरल के, भतीजी के मरल के। केस के लिए हार्जनेट में केस के लिए कानून कोई कार्रवाई नहीं की। अले गेले कोई के पकड़ल के नहीं। रात हमारे भाई के हाथ से हमर ले जाके गोली मार दिल। मुखिया खुद मरल के, धीरज मुखीबा एगो हले कारा, एगो हले अभिनसवा मुखीबा के बेटा। ये 4 गो हले हले रोड पर हले होता से 10-12 गो फायरिंग के। हमरा के डर से कुल एने ओने भगली, लेकिन भैया के मन गोली लग गई, हॉस्पिटल ले गई। गोली मारला पर हमें मम्मी और 2 लेडीज आ रहे, मुखीबा लेडीज के भी मरल के। यही अटलस फरमा तरह के लेडीज के भी मरल के। लेकिन कानून के तरफ से कोई कार्रवाई अभी नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं है। रोड काम करने का क्या मुआवजा का मांग है या अपराधी को पकड़ने के लिए काम किया? अपराधी के पकड़ने के लिए। इसके लिए काम किया? हाँ, अपराधी खुला घूर रहा है। जब मर्डर हो गया हमको भाई के प्रशासन वाला 2-3 गो पकड़े हैं, जाके हाजिर कर दिया। हम मर्डर हो गया तब बोलता है कि 2-3 गो के पकड़े हैं। पहले से कहाँ गया था, मर्डरवा हो गया तब पुलिसवा पकड़ा है। सब घूसखोर है। बाढ़ थाना पर हम भरोसा नहीं करते हैं। विवाद का कारण क्या था? विवाद यही था, विवाद था कि एक ये हो रहा है करीब कई एक साल के पहले कहानी, मुखिया जी के भगनी भाग गया था कोई के लेके, तो उसमें दुसात के मारना चालू किया। शुरू कहानी दुसात सबन के मारा। दुसात डर से कोई केस नहीं का, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि मुखिया जी क्या है, दबंग आदमी, कोई डर से केस नहीं किया। करीब 5 गो पासवान की मारा, गोड़ान तोड़ के बैठा दिया, लेकिन डर से कोई केस नहीं किया। इसमें भी हम डर से हम नहीं केस किए। मुखिया जी के नाम नहीं, मुखिया जी के बेटा भी था, मुखिया जी के भाई था, मड़करिया था, ये सब कुल था, लेकिन हम केस में बोला मार देंगे बाले बच्चे तो केस नहीं किए। लेकिन तब पर भी रात में आके ST लगा हुआ केस है, लेकिन कानून तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। और उसके बाद में रात में आके 8 बजे हमको भाई के मार दिया गोली। मारा तो 10-12 फायर किया है, लेकिन एक ही गोली लगा पेट के अंदर। 3 गोली लगा, 3 गोली लगा। क्या नाम है आपका? रघुवीर पासवान। आपका भाई है? हमारा बड़ भाई थे धर्मवीर पासवान। कल शाम रात्रि मतलब 8-8:30 बजे के आसपास में बाढ़ थाना अंतर्गत जल गोविंद में एक गोलीबारी की घटना हमारे संज्ञान में है। ये घटना पूर्व में एक विवाद था, जिसके तहत एक FIR दर्ज हुआ था 720/25 23 तारीख को। उसी में 2 पक्ष में आपसी मारपीट की घटना हुई थी। उसी में पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही थी अभियुक्त पक्ष के यहाँ। उसी क्रम में जो यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं, उनके द्वारा अभियुक्त पक्ष की ओर से वादी पक्ष के ऊपर लगातार प्रेशर किया जा रहा था। उसी क्रम में कल रात में ये घटना हुई थी, जिसमें गोलीबारी हुई थी, जिसमें वादी पक्ष की ओर से वादी के भाई, जिनका नाम धर्मवीर पासवान है, उम्र लगभग 40 वर्ष है, इनके ऊपर गोलीबारी की गई भगत मुखिया के द्वारा यहाँ के।
और इस क्रम में उनकी प्राथमिक यहाँ इलाज कराई गई। फिर आगे जब अगतर इलाज के लिए गए थे तो वहाँ डॉक्टरों द्वारा निलंबित घोषित किया गया। उसके पश्चात हम लोग की तरफ से कल रात में कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त का गिरफ्तारी किया गया है, जिनका नाम जो 720/25 केस था उसमें एक अभियुक्त हैं शुभम कुमार, की गिरफ्तारी हुई है। अन्य लगातार छापेमारी की जा रही है और भी कार्रवाई की गई है। साथ में जो मुखिया हैं उनके ऊपर हम लोग विशेष रूप से कार्रवाई छापेमारी कर रहे हैं। अन्य भी कई जगह से सूत्रों से पता चला है। बाढ़ थाना के बाहर भी इसको लेकर छापेमारी की गई है कल रात्रि में भी, और इसके लेके हम लोग जल्द ही इसमें जो अभियुक्त हैं जो भी हैं उनको हम लोग कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करके आगे कानूनी कार्रवाई। आरोपी का सर कोई आपराधिक इतिहास भी रहा है? हाँ, जो मुखिया जो है इसमें इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये थोड़ा दबंग प्रवृत्ति के पाए गए हैं और इसमें भी उनके द्वारा मतलब एक मुखिया के रूप में जो उनका भूमिका है कि समाज को शांति व्यवस्था बनाए रखना, समाज में स्थिति को नियंत्रण में रखना, उसके विपरीत इनके द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए वादी पक्ष के ऊपर दबाव बनाया गया और गोलीबारी की काम की गई। सर अभी क्या मांग है सर इनके? अभी इनके द्वारा जो पीड़ित पक्ष है इनके द्वारा यही मांग है कि जल्द से जल्द मुखिया पक्ष और जो भी अभियुक्त पक्ष है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और कठोरतम सजा दिलाई जाए। इसके लिए हम लोग कल रात्रि में FSL टीम को बुलाए थे। सभी साक्ष्य हम लोग जो वहाँ से लिए जा सकते थे, ब्लड सैंपल और वहाँ पे कारतूस भी हम लोग को खोखा बरामद हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग कलेक्ट कर लिए। कितने खोखा वहाँ से बरामद? वहाँ से खोखा लगभग 6 बरामद हुए हैं, एक मिसफायर भी था। तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट की जा चुकी है और हम लोग टेक्निकल साक्ष्य के साथ साथ और भी मैनुअल इनपुट पे कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द ही इसमें हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और अगर तक कठोरतम सजा दिलाने के लिए जो भी हम लोग साक्ष्य बेहतर साक्ष्य इकट्ठा कर सकते हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करें। क्या लगता है सर परिजन जो है सड़क जाम के जल्द से जल्द आरोपी की परिजन गिरफ्तारी? का यही मांग है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और कठोरतम सजा दिलाई जाए। इनकी विशेष मांग है कि उनको कठोरतम सजा दिलाई जाए। उसके लिए हम लोग भी एविडेंस वाले पहलू पे विशेष रूप से ध्यान दिए कि एविडेंस काफ़ी मजबूत हो और गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का अधिकतम सजा दी जाए। ठीक है।